सोचिए, जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं पप्पा जी अपने देश में सीज फायर कर देते हैं दूसरे के कहने पर। सेना का अपमान कर रहे हैं, बोलते हैं सेना जी मोदी जी के पैरों में है। अरे वो सेना जिस पर वो हमारे सर का ताज है किया था, और जो युद्ध चल रहा था आपने सीज फायर कर दिया। और इस सीज फायर की खबर हमें कहां से मिलती है? विदेश की धरती से, अमेरिका से मिलती है। और ट्रंप आज तक के अपने हर स्पीच में, हर ये में 7 बार तक बोल चुके हैं कि हम बिजनेस के लिए धमकी देकर, डरा कर, ये करके दोनों को तैयार किए। सोचिए, जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं पप्पा जी अपने देश में सीज फायर कर देते हैं दूसरे के कहने पर। ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु है। और खुलकर बोल भी नहीं पा रहे अमेरिका को कि नहीं, ऐसा नहीं है। सोचिए, जब हम जीतने जा रहे थे उसी टाइम आप सीज फायर करवा देते हैं। एक इंदिरा गांधी थी, आज इंदिरा जी का बहुत याद आ रहा है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर अमेरिका की एक नहीं सुनी थी और बोला था वो भारत नहीं है जो किसी की बातें सुनता था। और जब आप रंग के आधार पर दबाते थे किसी को, आज का भारत दबने वाला नहीं है। और सभी से आंखें मिलाकर आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिस बात का दर्द आज तक पाकिस्तान को है और श्रेय हम लोग लेते हैं। क्योंकि वही मैं बता रही हूं, उनकी गंदी देशभक्ति है कर्नल सोफिया कुरैशी को। और भाजपा के नेता जिस तरह सेना का अपमान कर रहे हैं, बोलते हैं सेना जी मोदी जी के पैरों में है। अरे वो सेना जिस पर वो हमारे सर का ताज है, ये देश की सेना किसी के पैर के नीचे नहीं हो सकती है। ऐसे सेना का अपमान नहीं करना चाहिए, वो हमारे सर का ताज है। सेना हर देश के लोगों का गुरूर होता है, हमारे देश का गुरूर है सेना, हमारे सर का ताज है, हमारा मान सम्मान है। वो सेना को भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बोलते हैं कि वो मोदी जी के चरणों के नीचे है। मतलब कितनी गंदी और छोटी सोच है। तो कह रहे मोदी से बड़ा कोई नहीं है देश में, अगर कोई है तो सिर्फ भगवान के बाद मोदी और कोई नहीं है। देखिए, ऐसे बातों पर तो कुछ अगर कुछ लोगों को उन्हें सीधे काके या फिर यहाँ आगरा भेज देना चाहिए, उनके दिमाग की जांच होनी चाहिए। और क्या है मोदी जी, बताने की जरूरत नहीं है। इनकी विदेश नीति क्या है? लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं विदेशी घूम रहे थे, और विदेश नीति की असलियत अभी सामने आई है। पूरा देश का जनता देख रहा है। देश के जनता को आप हर भाई बहन को, परिवार को हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोग लड़वाते हैं, और लड़वाने का एक मौका भी आपने नहीं छोड़ा है। ये लोग देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े दुश्मन आरएसएस की सोच और मानसिकता है। जिस तरह प्रदीप नरवाल की पत्नी जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी जब बोलती है कि नहीं, मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए, कश्मीरियों को टारगेट मत कीजिए धर्म के नाम पर, तो उनको भी ट्रोल करने से ये लोग, जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, पीछे नहीं हटती है। एक शहीद की बीवी जो शहीद हो गया, उसके लिए इस तरह के बातें करती हैं। कितने गंदे गंदे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इनका असली देशभक्त है। कुछ देशभक्ति नहीं है देश के लिए। ये देखिए, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सैनिक चला रहे थे, जो हमारे सेना के जवान जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, उस सिंदूर का भी सौदा इन्होंने अमेरिका से कर लिया बिजनेस के नाम पर। मोदी जी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका लगातार क्रेडिट भी लिया जा रहा, पोस्टर लग गया आज। देखिए, दो ये पाकिस्तान जो बना है ना, इन्हीं के सोच से। पाकिस्तान जो है युद्ध के नाम पर कटोरा लेके भीख मांगने निकल गया। भीख दे दो पैसे मांग रहा है, और ये वोट दे दो करना शुरू कर दिए। देश की जनता समझदार है, सब समझ रही है। बॉर्डर पर सेना शहीद होता है, और बॉर्डर पर जो आम भारतीयों का घर है जो टूट रहा है, आम जनता है जो मर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये जवाब दे। ये जो युद्ध के कगार पर देश को लाके पहुंचा दिया, ये इनकी गलती है, इनका फेलियर है। जब इंटेलिजेंस से खबर थी कि अटैक्स हो सकते हैं, और जब आपके मिनिस्टर जाते हैं, आपके एमपीज जाते हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए जाते हैं, तो उनको सेफ्टी दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जब देश का आम नागरिक 2000 से ज्यादा सैलानी वहां पर थे, पहलगाम में थे, तो वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? बहुत सारे लोग तो ऐसे मरे
जिन्हें खून की कमी थी, जिनका इलाज सही टाइम पर नहीं हो पाया, ऐसे लोग मरे हैं बहुत सारे। इसका जवाबदेही कौन है? कौन रिजाइन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए कौन गुनहगार है?